120 रुपए किलो हो रहे हैं, हम तो बहुत परेशान है। छोटा सा घर भी कुकर बसाओगे हम। क्या फर्क पड़ेगा? टमाटर की महंगाई से कितना असर पड़ा? रोजगार है हम के दो मोबाइल हाथ में खा पाएंगे हम। दो मोबाइल हाथ में पकड़े हो, आप कह रही हो बेरोजगार है। ऐसी कैसी बेरोजगारी है? 20-20 एप्पल के मोबाइल लेके घूम रही है। वो तो घर वालों ने दिवा रखे। तो घर वालों ने दबा रखे, घर वाले तो सक्षम है, आप बेरोजगार कहाँ से? हम तो है, नौकरी नहीं लग रही। HR हो गए, इतनी उम्र हो गई, लग रही। HR हो के नौकरी नहीं लग रही। HR भी तो नौकरी है, कहाँ जा रहे हो आप? HR नौकरी नहीं है क्या? महंगाई है, क्या महंगाई है? टमाटर 120 बिक रहा है। 120 रुपए पहले कितना था? पहले आपकी तनख्वाह कितना था? आपकी तनख्वाह कितना था पहले? अरे सवाल पूछ रहा हमारा काम। हम भी तो पूछ रहे हैं। आपकी इनकम कितनी थी 2014 में? 2014 में मान लेंगे 5,000 था। आज कितना? आज कमा रहे हो? आज हम 30,000 कमा रहे हैं। 30,000 में चल रहा है घर? हाँ, चल रहा है आराम से। परेशानी नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा क्या जादू कर दिया मोदी योगी ने? ना जाति नहीं, आप जो विरोधी पार्टी के जो पक्षधर लोग हैं, बात करें ना, देश को तो बर्बाद करके रख दिया, नरक में डाल दिए। ये तो स्वर्ग में ला दिया। कह रहे हो? जनता दिया, पूरी सर उठा दिया देश का। कहाँ से सिर उठा दिया? 5 काम गिना दो मोदी। 5 में 50 काम गिरा दूंगा। ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा काम किए हैं, ऐसा मोदी जी काम किए हैं कि जो देश के सर ऊंचा हो गया। तो गिना दो, गिना दो। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या किया? गिना दो। नहीं समझ रहे हैं कि मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है। मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है। मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें न सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा। 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। अरे हिंदुत्व की सरकार देने से रोटी रोजगार तो नहीं मिल जाएगा ना? जी, हमें राम मिले, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये ज्ञानवापी में भगवान शिव मिल रहे हैं, हमें मथुरा से भगवान श्री कृष्ण मिल रहे हैं। हमारे लिए धर्मो रक्षति रक्षिता, यतो धर्मस् ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है। और जब धर्म का हमें यदि साथ देंगे, धर्म के लिए जिएंगे, तो रोजी रोटी की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। सर मैं वैसे मोदी जी के उनके पक्ष में नहीं हूँ वैसे तो, पर ना अभी उनकी टक्कर का बंदा नहीं है दूसरा, इसलिए उनकी बार बार सरकार रिपीट हो रही है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं। गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार सरकार नई नई योजना ला रही है गरीबों के लिए। और मैं कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ नहीं जा सकता। मोदी जी बहुत अच्छे हैं और पहले भी पांडवों को हराने के लिए कौरव इकट्ठा हुए थे, लेकिन हरा नहीं सके थे। इस बार भी पूर्ण बहुमत से आएगी। तो राम जी हमें मिले, जो तंबू में कल तक तंबू में थे वो हमें मिले। ठीक है, हमें भगवान श्री कृष्ण मिलने वाले हैं, हमें ज्ञानवापी पे हमें भगवान भोलेनाथ मिलने वाले हैं। रोजगार मिल रहा है युवाओं को। और कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो छवि है, जिस राष्ट्र को कल तक कोई जानता नहीं था, आज दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पैर छू रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम कहीं भी जाते, अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध था तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं भारत का झंडा लगा कर निकले। इससे बड़ा आपके लिए क्या चाहिए मोदी जी का काम, मोदी सरकार? मैं तो जी नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहूँगा। जो देश में वो है तो सबकी पै हो रही है, चाइना तक पै हो रही है। लेकिन टमाटर भी 120 हो रहा है। टमाटर हर साल होता है। टमाटर मोदी जी ने अपने घर से नहीं दिया, महंगा किया, हर साल होता है ये। सिलेंडर 1100 के पार है तो क्या हो गया? बाकी चीज़ें फ्री भी तो ले रही हो दिल्ली में। महंगाई से देश टूट रहा है, बेरोजगारी से टूट रहा है, नफरत से देश टूट रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं ऐसा। अब ये सब राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, वो तो पप्पू जी है ही, उनको क्या कहना है? आप ये मोदी जी को देखो, मोदी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मोदी जी के कोई 5 काम गिना दो अगर आपको लग रहा है सही काम कर रहे हैं। 5 क्या है कि काफ़ी है? प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री हैं, वो तो बन गए प्रधानमंत्री। उनने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन्हें पसंद करे, उन्हें वोट दे रहे हो? आप देश के लिए देखो, किसी से पूछ के देख लो, आप देश की ताकत है वो। 5 काम आप नहीं गिना पा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। क्या कह रहे हो? जनता के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही भैया। MCD के अंदर कितने कर्मचारियों की कमी है। MCD किसके अंदर आती है? MCD दिल्ली सरकार या LG के अंडर में आती होगी। तो काम कौन करे? आपस में लड़ रहे नेता लोग, जनता की कोई परवाह नहीं करता। 2024 की बात करें तो कौन बनेगा प्रधान? 2024 में जो जनता का की भलाई के लिए काम करेगा ना, जो जवानों को रोजगार देगा, जनता उसे वोट देगी। तो मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मोदी जी का तो पता नहीं है, लेकिन जो भी प्रधान केजरीवाल दे रहे हैं। केजरीवाल तो दिल्ली में रहते ही नहीं है। वहाँ रहते हैं। उन्हें दिल्ली की जनता ने कहा मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, वो तो बाहर के मुख्यमंत्री है। वो तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए। उनको कुछ पता ही नहीं है।
दिल्ली वालों को उनको कुछ पता ही नहीं। वोट ने वोट बेरोजगार घूमे सड़कों। वोट तो आपने दिया था। अरे वोट हमने कहाँ दिया भैया, नहीं दिया केजरीवाल। हमने तो जनता पार्टी को दिया था, लेकिन जनता पार्टी वाले भी नहीं सुनते कुछ। फिर कौन सुन रहा? केजरीवाल सुन नहीं रहा, जनता पार्टी सुन नहीं रही, कांग्रेस सुन नहीं रही, फिर वोट तो किसी ना किसी को दोगे। नहीं, अब तो जो जिसको अच्छा लगा उसको, राहुल गांधी को दोगे। जो बेरोजगारी कम करेगा उसको देंगे, जो महंगाई कम करेगा, जो जनता के लिए सुविधा के लिए बात करेगा। नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या कर दिया? सबके ने अच्छा अच्छा कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ क्या क्या कर दिया, कोई गिना ही नहीं पा। मोदी जी ने देश का सर ऊंचा किया है। पहले हम विदेशों में जाते थे, हमारी कोई पूछ नहीं होती थी। अब देख लो, यूक्रेन का राष्ट्रपति हो या अमेरिका के राष्ट्रपति जी हो, सब योगी जी को पूछते हैं। योगी जी को पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? इसे पूछा टमाटर चूसेगा या मतलब सब्जी में डालेगा। ये अभी केजरीवाल की बात कर रहे थे। तिहाड़ मंत्री दिया केजरीवाल ने और कुछ नहीं दिया। तिहाड़ मंत्री दिया केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया। मिश्रा वहीं पर। भैया जी बाहर निकल के देखो, आप रोड पे दिल्ली में जनता की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। ये आप दिखाओगे ना न्यूज पे, न्यूज वालों को भी कुछ नहीं पता। केजरीवाल जी ने सब भैया नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं न्यूज वाले, नोट मिलते होंगे उन्हें जब भी समाचार दिखाते हैं। न्यूज वाले भी जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकारी आदमियों की सारी सुविधा खत्म कर दी है। बताओ, सरकार ने दिल्ली पुलिस में पहले 4 जवान होते थे जिप्सी के अंदर, अब 2 ही दिखते हैं। केजरीवाल को दिल्ली का पता ही नहीं है, दिल्ली में क्या हो रहा है। जनता ही पहचान सरकारी अफसर। वो तो बड़े शान से कह गए कि मोदी जी ने देश को लुटवा दिया। जो दिया केजरीवाल ने दिया, फ्री पानी केजरीवाल ने दिया, फ्री बिजली केजरीवाल ने दिया, मकान केजरीवाल ने दिया, राशन केजरीवाल। जनता के बीच में जाओगे ना तो केजरीवाल की पोल खुल जाएगी। ना पानी फ्री में देते हैं, ना बिजली फ्री में देते हैं। और जो आदमी टिकट लेता है ना, वो खड़ा रहता है ऐसे करके, और जो टिकट नहीं लेते ना वो बैठ जाती है आराम से। भैया आदमी को भी तो कुछ सुविधा दो ना। सारी औरतों के लिए कानून है, आदमी के लिए कुछ कानून नहीं है। तो महिलाओं से दिक्कत है। आप महिलाओं से कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को भी पूरी सुविधा दो ना। 2024 में बहुमत से रिपीट करेंगे और अच्छे से अच्छी सीट लाएंगे। आप गुजरात से हैं तो गुजराती का तो पक्ष लेंगे ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा इंडिया है ना, वो गुजरात का ही पक्ष लेता है और वो पूरा भारत का ही पक्ष लेता है। और मोदी जी हमारे भगवान हैं। भगवान किस लिए हैं? वो तो अभी नेता हैं, पीएम है देश के, आप भगवान मान रहे हैं। ऐसा उन्होंने किया क्या आपके लिए? हमारे 370 कलम हटाइए, हमारे लिए उन्होंने राम मंदिर बनाया है। हमारे लिए उन्होंने ऐसा काम किया है ना जो कोई भी नहीं कर सकता है। विकास का क्या क्या काम किया है? विकास का गुजरात में एक बार आइए। गुजरात के लिए में क्यों? भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की बात करेंगे, खाली गुजरात की बात क्यों करें? हाँ, तो भारत में भी कुछ नहीं किया है। क्या क्या किया है आपने, बोलो गिना दो ना। हम तो पत्रकार हैं, सवाल पूछेंगे, गिनाना आपका काम है। क्या क्या किए हैं बताइए। 370 कलम हटाया है। और उन्होंने अलावा सरदार वल्लभ भाई डैम का काम किया है। उनके अलावा बहुत का सारा काम किया है। जन योजनाओं का आपको जानकारी नहीं है? जन योजना की आपकी जानकारी है कि जन योजनाओं में प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, नहीं किया है? मेरा नाम अंकित शाह है, गुजरात से हूँ। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आरोग्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। आयुष्मान भारत लाके गरीब आदमी भी बिना पैसे के अपनी अच्छी सारवार करवा सकता है। और क्या काम किया है? और अपना पूरा भारत का नाम पूरे विश्व में चमकदार कर दिया। अभी विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रधानमंत्री अपने भारत को नहीं पहचान सका। तो अपन कहीं भी जाएंगे तो लोग अपने को मान पानी देते हैं विश्व में। पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस की सरकार में अपन किधर भी मान पानी नहीं मिलती थी। मतलब आपका कहने का मतलब है 2014 से पहले भारतीयों को इज्जत नहीं देता था। बिल्कुल सही बात है। वास्तविकता है। वास्तविकता है। क्या केवल मोदी जी का प्रचार करने के लिए ऐसा बोल रहे हो? नहीं, दिल से मोदी से चाहता हूँ, जन्म से मोदी का चाहक हूँ और रहूँगा। क्या वजह क्या है? मोदी काम अच्छा करता है, इसलिए। क्या क्या काम किए हैं? मैंने अभी बताया कि सबसे पहले आरोग्य का काम किया है, जो कोई ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर सकता। छोटे से छोटा आदमी भी बहुत से महंगी सारवार फ्री ऑफ ले सकता है। वो भारत का नाम चमकदार किया है। थैंक यू। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री ज्यादा है। राहुल गांधी तो सपने में भी नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। उसकी 7 पेटी में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी राहुल गांधी की, बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं बन पाएगा? मेहनत कर रहा है बंदा। मेहनत कर रहा है, लेकिन सही मेहनत नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भारत जोड़ने की बात वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उसको बोलो पहले अपना घर जोड़े, बाद में भारत जोड़ने की बात करे। घर तो जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है उसका घर। हमारा भारत टूटा कब? जो भारत जोड़ने चले थे, ये बताओ। हमारा भारत टूटा, महंगाई से टूट रहा है, बेरोजगारी से टूट रहा है, और कैसे टूटता है? शायद आप सिलेंडर 1100 के पार हो गया। अब मैं बता दूं महंगाई की, ये जो जितना चिल्लाते हैं ना महंगाई, इंडिया में आज भी लोग 70 से 80 रुपये में आराम से नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। और वही बात करते हैं कि यूएस से हमसे
ये है वो है। यूएसए में वही एक समोसा खा के दिखा दो, और इंडिया में आदमी 8 समोसे खा सकता है 80 रुपए में, और वही यूएसए में एक समोसा खा के दिखा दो, ना पसीने छूट गए तो मेरा नाम। यूएस का 80 रुपया भी तो $1 1 रुपये के बराबर है यूएस का। 80 नहीं है भाई साहब, 85 रुपये के बराबर है। वही बात करो तो कहाँ महंगाई है? महंगाई कहाँ है? अभी आपने बात करी सिलेंडर की, सर 14 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 8 दिन लाइन में लगते थे तब जाके एक सिलेंडर मिलता था। डीलर बोलता था भैया सुबह गाड़ी आई थी, अब बंदा अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाता था, 8 दिन की दिहाड़ी हो गई 2400 रुपये, 2400 रुपये प्लस 427 रुपये, उसको इंक्लूड कर लीजिए, 2827 रुपये की वैल्यू बन गई है। ठीक है, 2827 रुपये में सिलेंडर मिलता था। आज 2 बजे रात को फोन घुमाओ, सिलेंडर बुक करो, सुबह सिलेंडर लेकर लड़का खड़ा हो जाएगा। तो महंगाई तो बढ़ी है ना। अरे कहाँ महंगाई बढ़ गई है? कहाँ महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी तो साथ टमाटर 120 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर में ना जोग्राफिकल फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, बारिश ज़्यादा हो रही है, किसान की फसल खराब हो रही है, क्वांटिटी कम है, अब मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, फिर वो तो महंगा बेचेगा। अगर किसान अपने डीलर को महंगा बेचेगा, फिर डीलर तो मार्केट में महंगा बेचेगा। यही टमाटर कांग्रेस राज में महंगा हो जाता तो स्मृति ईरानी जैसी नेता रोड पे घूम रही होती, अनशन कर रही होती। टमाटर के लिए उसने बोला ही नहीं। कहाँ स्मृति ईरानी? सिलेंडर के लिए तो आई थी रोड पे। हाँ, सिलेंडर के लिए आई थी, इसलिए आई थी। आपकी नॉलेज अधूरी है, या तो मेरे को ऐसा लगता है आपकी नॉलेज अधूरी है। दे दो। स्मृति ईरानी इसलिए आई थी क्योंकि 2800 रुपए के आसपास का सिलेंडर पड़ता था।